बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। इसकी स्टेटमेंट पे वही है, आपने वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम चेक करना है एंड इफ़ द रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट इज़ वैलिड देन यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट सी। अच्छा, एंड इसमें आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है जिस पे वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम आपने चेक करनी है वो फंक्शन है क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है? तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन नहीं होती। एक तो पावर में एक्स जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होती, तो ये जो कि डिनोमिनेटर में है दैट्स पावर नेगेटिव में चली गई है। दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन का तो सिंपल रिजल्ट होता है कि वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे जी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें, तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो कि नॉन पोलिनोमियल हैं और नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रोल्स थ्योरम आपने चेक करना है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें चूँकि 3 कंडीशंस आपने चेक करनी है रोल्स थ्योरम की, 3 कंडीशंस में से आपको चाहिए कि आप थर्ड कंडीशन पहले चेक कर लें, क्योंकि थर्ड कंडीशन आसान है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आप अपना पैटर्न ये रखें कि थर्ड कंडीशन जिसमें आपने एंड पॉइंट्स के ऊपर, इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी होती है, वो आप पहले चेक कर लिया करें, क्योंकि आप ये कंडीशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इतनी मेहनत से चेक करने के बाद जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो हमारे पास जो है मुश्किल और ये फेल हो जाए थर्ड कंडीशन, तो फिर हमारी वो सारी मेहनत जो है वो रह जाती है। तो इसमें ज़रा हम देख लें कि एंड पॉइंट है -1 और एक है +1, इसके ऊपर हमारा आंसर क्या आता है। तो एंड पॉइंट -1 के ऊपर हमारा आंसर आता है 0, और जब +1 होता है तो भी हमारे पास 0। ठीक है जी, तो एंड के दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो सेम आती है, जो कि थर्ड कंडीशन हमारी ओके। उसके बाद देखिए अब आपने चेक करनी है जी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपके पास जो फंक्शन है f(x), अगर आप इसको गौर करें, देखिए कॉन्टिन्यूटी अगर आप जो इसका रेगुलर ये ट्रेडिशनल तरीका है चेक करने का, 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको लिमिट चेक करनी है, आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इस इंटरवल पे चेक करनी है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। तो फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। तो वो काम बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ कि आपने किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कि आपका ये जो फंक्शन है अगर आप रफली चेक करेंगे, आपका इंटरवल क्या है, आपका इंटरवल है जी -1 से +1 तक, बीच में आता है 0, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इन सारे रियल नंबर्स को, चाहे आप नेगेटिव रियल नंबर्स उठाएं या पॉजिटिव रियल नंबर्स उठाएं, इन सारे रियल नंबर्स को अगर आप देखें और आप इमेजनरी अपनी इमेजिनेशन में इस फंक्शन के अंदर पुट करें, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास किसी सूरत भी डिनोमिनेटर में इनफैक्ट है क्या। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देखिए एक तो कॉन्टिन्यूटी जो प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स का तरीका है वो मैंने आपको बताया। दूसरा कॉन्टिन्यूटी ये होती है कि आप ग्राफ के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। कि एक तरीका ये है कि आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ देखें कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। कोई भी फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस उस वक्त कहलाता है कि जब आप बिल्कुल स्मूथ ग्राफ हो, जिसमें कहीं ब्रेक ना आ रहा हो, कहीं होल ना आ रहा हो, तो वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा कि आप इसको पहले इसकी स्केचिंग करें और फिर इसको चेक करें। और दूसरा वो 3 पॉइंट जो हमने चेक करने हैं वो भी काफ़ी लंबा हो जाए। तो मैं आपको एक रफली थोड़ा सा एस्टिमेशन देती हूँ। वो एस्टिमेशन ये है कि आप इसमें चेक करें कि ये वैल्यूज़ जितनी भी हैं इस इंटरवल की -1 से +1 तक, आप इसमें रफली पुट करके देखें क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। देखिए आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 0 से लेकर -1 तक जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है, और फिर उसके बाद 1 में ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर में किसी सूरत में भी, इवन कि आप यहाँ पे 0 भी पुट कर दें तो भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनता। यानी कि इनफैक्ट मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि मेरा फंक्शन क्या इस इंटरवल पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। तो मोस्टली ये होता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर आप एग्जिस्ट करती है तो आपने डिनोमिनेटर को खास तौर पर चेक करना होता है। डिनोमिनेटर में कहीं 0 तो नहीं बन रहा। डिनोमिनेटर में अगर किसी वैल्यू इस इंटरवल के किसी पॉइंट पे 0 नहीं बन रहा तो आपका ये फंक्शन जो है वो मोस्टली कॉन्टिन्यूस ही कहलाता है। फंक्शन यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है आपकी इस इंटरवल के ऊपर। और मोस्टली यही होता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट करती है। और हम इसी तरह से रफली थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें।
जब हम डिफ्रेंशिएशन इस फंक्शन की करते हैं तो वो हमारे पास आता है 1 + x², इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे, -2x माइनस 1 - x², 2x, ठीक है। और अगर आप 2x कॉमन निकाल लें, -1 - x² -1 + x² ओवर 1 + x² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाता है। और फाइनली आपके पास f' आता है जी -4x ओवर 1 + x² का होल स्क्वायर। अगर आप इस जो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, इस डेरिवेटिव को भी ज़रा इस इंटरवल पे आप चेक करें। इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर किसी सूरत में भी ज़ीरो नहीं बनता। अगर ज़ीरो नहीं बनता तो इन्फिनिटी नहीं आता, इन्फिनिटी नहीं आता मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और हमें क्या करना है, हमें ओपन इंटरवल के ऊपर डेरिवेटिव को एग्जिस्टेंस शो करनी है, यानी कि आपने -1 से लेकर +1 तक, यानी कि -1 और +1 के अलावा, -1 और +1 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ के ऊपर, एंड पॉइंट्स के ऊपर नहीं, बाकी सारी वैल्यूज़ के ऊपर आपने एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन चेक करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने ओरिजिनल फंक्शन को चेक किया था, वैसे ही हमने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव फंक्शन को चेक किया कि क्या इस इंटरवल पे एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस जैसे नॉर्मल एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो ये मैं आपको हल्की सी ट्रिक बता रही हूँ कि आप इस तरह से फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मोस्टली यहाँ पे ऐसे फंक्शंस होंगे जिनकी कॉन्टीन्यूटी ऑफ इसी तरह से लाइटली चेक करने से ही आपको पता चल जाएगी कि ये जी कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। या फिर कोई इनमें से एक कंडीशन, स्पेशली ये थर्ड कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगी, या फिर कॉन्टीन्यूटी ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली आपको नजर आएगी कि ये यहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी कॉन्टीन्यूटी हो गई, इसका मतलब है कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इस इंटरवल पे है, और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सी फ्रॉम द ओपन इंटरवल -1 to 1, और वो पॉइंट ऐसा है सच दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज 0। नाउ ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल के रखा हुआ है, इसमें जाएं और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी पुट कर दें, -4c ओवर 1 + c² का होल स्क्वायर। और फर्स्ट डेरिवेटिव चूँकि आपने 0 रखा हुआ है, इसको 0 पुट कर दें, -4c ओवर 1 + c² का होल स्क्वायर। अगर कोई फ्रैक्शन आपकी 0 होती है तो इसका मतलब है उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो आपके पास 0 है, और दिस इम्प्लाइज c = 0। सो c का कौन सा आंसर वैल्यू निकलती है, किस वैल्यू के ऊपर c की, इस इंटरवल में कौन सा ऐसा पॉइंट है, तो इस इंटरवल में बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट जो है 0। यहाँ पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि 0 की इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वल होगी, मीन्स उसकी स्लोप 0 होगी। सो वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम के बारे में अगर मैं कहूँ तो रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी है इस क्वेश्चन पे, और सी जिसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड करें, तो वो सी पॉइंट जो है आपके पास 0 निकला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) आपके पास आपको नज़र आ रहा है x × x + 3 × यानी कि इसके दो हिस्से हैं, इस तरह से लग रहा है जैसे दिस फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज द पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है इसमें भी आपने रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी चेक करनी है। दिस इज़ नॉट मतलब सिर्फ सिंपल हम इसे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कह सकते हैं, और ना ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट से बन रहा है। इसमें आप सबसे पहले, जैसे कि मैं कहती होती हूँ, थर्ड कंडीशन को सबसे पहले चेक कर लें रोल्स थ्योरम की, f(-3) एंड f(0). f(-3) क्या बनता है आपके पास 0 एंड f(0) आपके पास अगेन 0, ठीक है जी। लेफ्ट और राइट लिमिट, चूँकि लेफ्ट और राइट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे आपके फंक्शन का आंसर सेम है, दैट्स वाई थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करती है। बाकी आती है फर्स्ट कंडीशन जो कि अकॉर्डिंग टू द मतलब हमारी जो तरतीब में पहली कंडीशन है जी कॉन्टीन्यूटी की। तो कॉन्टीन्यूटी क्या है, कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक करेंगे, देखिए आप इस इंटरवल -3 से 0, -3, -2,
-1 एंड देन 0। -3 से 0 की तरफ जब आप आते हैं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर आप x की जगह पुट करके देखें, किसी सूरत में भी यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं बनता, यानी कि आपका ये जो फंक्शन है इस इंटरवल की हर वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। किसी सूरत भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन्फिनिटी नहीं आती, तो आपके फंक्शन की एग्जिस्टेंस है इस इंटरवल पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फंक्शन इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस ही कंसिडर किया जाएगा। जी, तो कॉन्टिन्यूटी तो यहाँ पे सिंपल होगी। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें। सेकंड कंडीशन है जी डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव लें इसका। तो जब हम डेरिवेटिव चेक करते हैं तो इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़्ड बाय x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये बनता है 2x प्लस 3 और प्रोडक्ट रूल लगेगा e की पावर माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x वन टाइम एज इट इज़ और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव जो कि -1 बाई 2 आएगा। e की पावर माइनस एक्स बाई 2 को अगर आप कॉमन भी निकाल लें तो 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाय 2। उसके बाद e की पावर माइनस एक्स बाई 2 आपके पास आता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बाई 2। अच्छा, इस फंक्शन को भी ज़रा आप और कर लें। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया है इस इंटरवल के ऊपर -3 से 0, तो -3 से 0 कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो आपके पास किसी सूरत भी ये फंक्शन जो है वो इन्फिनिट आंसर नहीं देता, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फंक्शन है ये भी एग्जिस्ट करता है इस ओपन इंटरवल पे। हमने इस पे ओपन इंटरवल पे इसको चेक करना होता है, एंड पॉइंट्स पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपन इंटरवल पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन एग्जिस्ट करता है और क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। देन फिर c की एग्जिस्टेंस जो है वो शोर हो जाती है। दिस इम्प्लाइज c जो है एग्जिस्ट करता है -3 से 0 के दरमियान, सच दैट फर्स्ट डेरिवेटिव c पे आपका 0 है। अब जाएं जी फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हम जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू में जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट कर देते हैं। e रेज़्ड टू पावर माइनस c बाई 2 माइनस c स्क्वायर प्लस c प्लस 6 बाई 2 और इसको रखते हैं जी 0 के बराबर। e रेज़्ड टू पावर माइनस c बाई 2 और माइनस c स्क्वायर प्लस c प्लस 6 2 उधर जाके 0 हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जी। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने इसे सीधा कर लें, c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़्ड पावर माइनस c बाई 2 इक्वल्स टू 0 बन गया। इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, c स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3c प्लस 2c ई रेज़्ड पावर माइनस c बाई 2 टू 0। इसके फैक्टर बनते हैं c माइनस 3 एंड c प्लस 2, ये दो फैक्टर बनते हैं। अब आपके पास ये 3 टर्म्स हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इन तीनों में से कौन 0 है? फॉर एग्जांपल दिस इज़ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, तो इनमें से कोई भी 0 हो सकता है। मे बी c माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और c प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और e रेज़्ड पावर माइनस c बाई 2 इक्वल्स टू 0। इफ़ c माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन c की वैल्यू ये निकलती है, यहाँ से c की वैल्यू -2 निकलती है, एंड दिस इज़ नॉट द पॉसिबल केस, नॉट पॉसिबल केस, बिकॉज कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें e की पावर समथिंग हो और वो आंसर 0 दे। किसी सूरत में भी e की कोई पावर हो और वो 0 आंसर दे, ये हो ही नहीं सकता। तो ये तो पॉसिबल केस नहीं, इसका मतलब है सिर्फ ये दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों से जो c की वैल्यूज़ आती हैं वो +3 और -2 है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि -3 से 0 के इंटरवल में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये -2 एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि c की वैल्यू -2 आपके लिए एक्सेप्टेबल है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। ये फंक्शन ऑन 0 to 2 इंटरवल पे डिफाइंड है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या ये फंक्शन रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है इसके ऊपर।
इसकी एंड वैल्यूज़ ज़रा देख लें। एंड पॉइंट के ऊपर 0 के ऊपर इसका आंसर क्या आता है इस फंक्शन का, और 2 के ऊपर इसका आंसर क्या आता है। 0 के ऊपर इसका आंसर आता है 2 प्लस -1 की पावर 3/2, और 2 के ऊपर आता है 2 प्लस 2 -1 की पावर 3/2। और इनको मज़ीद सॉल्व करें, 2 प्लस 1 की पावर 3/2, ये तो सिंपल 3 हो जाएगा। जबकि ये आपके पास आता है 2 प्लस -1 का क्यूब आप कर लें और उसकी होल पावर 1/2 कर लें। 2 प्लस -1 की पावर 1/2, ये तो आपके पास आयोटा बन जाता है, 2 प्लस आयोटा। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड वैसे भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, और वैसे भी हम रियल में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो इमेजिनरी बन रहा है। तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन वैलिड ही नहीं है, तो आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे नॉट वैलिड।